हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है कॉन्कॉर्ड। इससे पहले एक वीडियो बना दी गई है जिसमें हमने हाफ रूल्स के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे के जो रूल्स रह चुके थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हम देख ही लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। कॉन्कॉर्ड में क्या कहा जाता है कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ये रूल्स आपके सामने हैं कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। इसके बाद जो जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही वर्ब आएगी। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा पर्सन है तो हम उसके साथ बिहेवियर अच्छा करेंगे। अगर कोई बुरा पर्सन है तो हमारा जो बिहेवियर होता है उसके प्रति थोड़ा रूड हो जाता है, यानी कि अच्छा नहीं रहता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, रियलिटी यही है। प्रवचन चाहे आप जो मर्जी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर हेल्प वर्ब्स कौन सी होती हैं और प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं, तभी आप उन वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर पाओगे। तो अगर मैं आपको कहूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरी तरफ मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो कौन सी सिंगुलर है जिसके पीछे एस आए, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ गो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गोज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज किया गया है। तो सिंगुलर कौन सी है? गोज, ठीक है। और ये सिंगुलर वर्ब किसके साथ आएगी? तो ही, शी, इट या ने। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी क्या हैं? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरीके से डू और डज, सिंगुलर कौन सी है? डज। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या है? एस, ई एस, ओके, मेनली एस। और डू क्या है? प्लूरल। और जो प्लूरल वर्ब है वो किसके साथ लगेगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ इज, एम, आर, तो इज पीछे क्या है? एस, तो ये सिंगुलर वर्ब है। आर प्लूरल वर्ब है और एम हमेशा आई के साथ यूज होता है। इसी तरीके से हैज़ और हैव में, तो हैज़ सिंगुलर है क्योंकि पीछे एस है और हैव प्लूरल वर्ब है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ वाज या वर, तो वाज है जो वो सिंगुलर है और वर प्लूरल है। जो हैड है वो सभी के साथ लगता है, चाहे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। इसी तरीके से डिड भी सभी के साथ लग जाते हैं। तो जो वर्ब्स थी वो मैंने आपको बता दी कि कौन सी सिंगुलर होती हैं और कौन सी प्लूरल होती हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 17, तो उसके बारे में देख लीजिए। अगर आपको सेंटेंस में इफ़ वर्ड दिख जाए, एज इफ़, एज दो, आई विश, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हम कोई इमेजिन करें कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। तो यहाँ पर होने का कंडीशन है लेकिन वो है नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक सब्जेक्ट के साथ वर्ड का यूज़ होता है। अब यहाँ पे जो आई है वो कभी तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काउंट होता है और कभी प्लूरल के रूप में काउंट होता है। अगर जैसे मैं कहूँ कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और डू डज में से आई के साथ डू का यूज़ होता है, इज, एम, आर में से आई के साथ एम का यूज़ होता है, हैज़, हैव में से आई के साथ हैव का यूज़ होता है जो कि प्लूरल वर्ब है। लेकिन वाज या वर में से आई के साथ वैसे टेंस के अकॉर्डिंग वाज का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब कंडीशन इमेजिनरी हो, जैसे कि इफ़ दे रखा है, एज इफ़ दे रखा है, एज तो दे रखा है, आई विश दे रखा है, तब आई या कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर का ही यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, ये इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ लिखा है नॉट शी बट हर फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है? हर फ्रेंड्स, ठीक है। नॉट शी, इसका मीनिंग ये समझ लो वो नहीं, लेकिन हमें किसके ऊपर फोकस करना है? हर फ्रेंड्स के ऊपर। तो जिस भी वर्ड के साथ नॉट लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट को हमें नहीं देखना है, बल्कि उसके अलावा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से हमने आर वर्ब लगाई क्योंकि फ्रेंड्स है जो वो ज़्यादा यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी तरीके से अगला जो सेंटेंस है उसमें लिखा है शी बट नॉट हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर नॉट किसके साथ लगा है? हर फ्रेंड्स के साथ। मीन्स ये जो है ये हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। शी क्या है? सिंगुलर, तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी कैसे आएगी? सिंगुलर। और इज, एम, आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज, क्योंकि इसके पीछे क्या है? एस, एस से सिंगुलर। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उससे पहले जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगेगी। जैसे सीता हु डैश योर टीचर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर इज, एम, आर में से अगर आपको लगाना है तो आप सीता को देखकर लगाओगे। तो सीता क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी यानी कि इज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आपके जो पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर का उसमें मैं दिखाऊंगी भी कि
और जो हमारे क्वेश्चंस हमने आधे देख लिए थे कि किस तरीके से रूल्स के साथ मैच होते हैं, कुछ रह चुके थे, तो वो वाले जो क्वेश्चंस है वो अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। सो देखते हैं, पहले हम रूल्स कर लेते हैं, बस कुछ ही रह चुके हैं। तो अगला जो रूल है उसमें ये लिखा है कि अगर मैनी वर्ड आ रहा है, जैसे कि मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, या मैनी ऑफ, फ्यू, अ फ्यू, फ्यू ऑफ, बोथ ऑफ, ये अगर वर्ड आ रहे हैं, यानी कि मैनी, फ्यू और बोथ, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बताते हैं, ज़्यादा के बारे में, ठीक है। इनके साथ जो नाउन है वो कैसे लगेगी, प्लूरल, और जो वर्ब है वो भी कैसे लगेगी, प्लूरल। मैनी स्टूडेंट, इसका मीन्स क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट। तो अगर आपको हैज़ या हैव में से कुछ लगाना है तो आप किसका यूज़ करोगे, हैव का यूज़ करोगे, क्योंकि मैनी स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है। तो आपको यहाँ पर जो वर्ब है वो भी कैसे लगानी है, प्लूरल। और हैज़ हैव में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैव, क्योंकि हैज़ के पीछे क्या है, एस, और एस क्या बताता है, सिंगुलर। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है अ ग्रेट मैनी बॉयज़, तो यहाँ पर भी क्या है, मैनी बॉयज़ आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो कैसे आएगी, प्लूरल। इस एम आर में से आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, आर का। बट अगर यहाँ पर मैनी के बाद अ स्टूडेंट, अ बॉय, इस तरीके के वर्ड दे दिए है ना, तो अब आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैनी को ही देखोगे। पहले वाले रूल में मैनी के बाद प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन दिया हुआ था, जैसे कि मैनी बॉयज़, बॉयज़ दे रखा था, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, अ स्टूडेंट, अ बॉय, तो एक स्टूडेंट, एक बॉय, इस हिसाब से आपको क्या यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगानी है। यही दो डिफरेंस हैं। मैनी के साथ अगर प्लूरल वर्ड है तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, लेकिन अगर मैनी के साथ ए के बाद कोई सिंगुलर नाउन दे रखी है तो आपको वहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। इसके बाद अगला जो रूल है, ये रूल भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के एंड में। अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, अगर ये आता है तो आपकी जो वर्ब है वो कैसी लगेगी, प्लूरल। लेकिन अगर आ जाए द नंबर ऑफ, ठीक है, उसके बाद आपको प्लूरल नाउन दे रखा है, तो आपको ये नहीं ध्यान देना, आपको ए नंबर और द नंबर का ध्यान देना है। अगर ए नंबर दिया हुआ है तो आपकी वर्ब प्लूरल, अगर द नंबर दिया रखा है तो आपकी वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर। जैसे कि द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर आपको द नंबर अगर दे रखा है तो आपकी वर्ब कैसी है, सिंगुलर। इस एम आर में से आप किसका यूज़ करोगे, इसका। अगर अ नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है तो यहाँ पर अ नंबर है, तो आपकी जो वर्ब है वो कैसे आएगी, प्लूरल। इस एम आर में से आपने किसका यूज़ किया, आर का। इस तरीके से मच है, अगर मच आ जाए, अ ग्रेट डील आ जाए, अ गुड डील आ जाए। देखो मच का जो यूज़ है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। एक होता है मैनी, एक होता है मच, दोनों का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारा। मैनी जो होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज़, पेंसिल्स, पैन्स, इस तरीके से। लेकिन जो मच है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है, ऐसी नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मेज़र करते हैं, जैसे केजी में मेज़र करते हैं, ठीक है, इस तरीके से किलोमीटर, मीटर, इस तरीके से जब हम मेज़र करते हैं। जैसे कि वाटर है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते ना 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, या फिर अगर आप चावल लेने जाते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि 10 दाने, 100 दाने चावल के दे दो, नहीं, हम यहाँ पर ग्राम, किलो, ग्राम, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो मच का यूज़ किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम अगला जो रूल है वो दिया हुआ है, अगर दे रखा है कि मोर देन वन बॉय, ठीक है, मोर देन वन बॉय, तो आपकी जो वर्ब है वो कैसे आएगी, सिंगुलर। अगर आपको वाज या वर्ब में से यूज़ करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, वाज का। लेकिन अगर दे दिया मोर देन 2, 3 बॉयज़, जो मर्जी दे दें, ठीक है, 1 बॉय है तो सिंगुलर, 2, 3 कुछ भी दे रखे तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। लेकिन अगर यहाँ पर रूल थोड़ा सा चेंज करके ये दे दें, मोर बॉयज़ देन 1, ठीक है, तो पहले वाले में क्या था, मोर देन 1 बॉय, यहाँ पर अब क्या आ गया, मोर के साथ कोई नाउन आ गई, मोर बॉयज़ देन 1। जब मोर बॉयज़ आ रहा है तब आपकी जो वर्ब है वो कैसे आएगी, प्लूरल। तो मोर से रिलेटेड 3 हैं रूल्स, कौन कौन से, एक तो मोर देन 1 बॉय तो सिंगुलर, मोर देन 2 या फिर 3 बॉयज़ तो प्लूरल, अगर आ जाए मोर बॉयज़ देन 1 तो प्लूरल, ठीक है। इसके बाद अगला जो रूल है, एक रूल हमने पढ़ा था, अगर आ जाए वन ऑफ द बॉयज़ तो हम वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर है जैसे वन ऑफ द बॉयज़, हु, विच, वर, इस तरीके से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ड दे दिया, तो वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके लिए हमें अब जो वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लगानी होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया शी इज़ वन ऑफ दोज,
ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, वन ऑफ द बॉयज़ के अकॉर्डिंग वन पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हु वर्ड दे दिया। हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि WH वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। तो हु से पहले क्या है, दोस्त दे रखा है। दोस्त का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे, यानी कि प्लूरल। तो हमारी जो वर्ब है वो कैसे आएगी, प्लूरल। तो प्लूरल हैज़ या हैव में से अगर यूज़ करना तो आप किसका यूज़ करोगे, हैव का यूज़ करोगे। तो ये वाला जो रूल है ये थोड़ा सा आप ध्यान में दे लेना। इसके बाद अगला जो रूल है, अगर जैसे दे दिया ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो ईच के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब है वो कैसे आएगी, सिंगुलर। एंड इसके बाद ये रूल छोड़ दो, एवरी गर्ल एवरी बॉय। हम क्या सोचते हैं कि एवरी आ रहा तो मीन्स बहुत सारे, नहीं, आपको यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसे लगानी है, सिंगुलर, ठीक है। एंड इसके अलावा जो रूल है इसमें लिखा है अ पेयर ऑफ, कुछ भी चीज़ दे दें, दिया तो एक जोड़ा है ना, एक जोड़े के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। इसके बाद जैसे यहाँ पे दिया है देयर, अब देयर के अकॉर्डिंग हम कोई वर्ब नहीं लगा सकते। हमें क्या करना है, जैसे हमने, अगर आप छोटे होते पढ़ते होगे माई स्कूल में, तो हम लिखते हैं देयर इज़ ए बिग क्लासरूम, ठीक है, देयर इज़ ए ऑफिस। तो हम ए वर्ड का यूज़ कब करते हैं, जब आगे लिखा होता है ऑफिस, एक ऑफिस है, ठीक है। इसी तरीके से देयर आर 4 लेग्स, तो हम आर क्यों लिखते हैं, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, 4 लेग्स या 4 रूम्स, इस तरीके से। तो हमें क्या है कि आगे वाला जो सब्जेक्ट, आगे वाला जो वर्ड दिया हुआ है वो देखने कि वो सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मैनी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आई, प्लूरल। अगले वाले में लिखा हुआ है देयर डैश अ बिग लाइब्रेरी, अब यहाँ पर अ बिग लाइब्रेरी है, यानी कि एक के बारे में बात हो रही है, तो हमारी जो वर्ब है वो कैसे आई, सिंगुलर इज। इसके बाद जो अगला रूल है उसमें लिखा हुआ है, ये रूल अगर आप चाहो तो छोड़ दो, एक ये रूल थोड़ा ध्यान में दे लो कि इसमें क्या है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे रखी है, यानी कि कोई एक बात दे रखी है, तो ऐसा नहीं है कि उस बात को अगर हम एंड से जोड़ रहे हैं तो वो दो बातें हैं, नहीं, वो पूरी एक स्टेटमेंट है। और कोई भी अगर स्टेटमेंट है तो उसके लिए जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे कि यहाँ लिखा है द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स डैश एक्सप्लेन बाय न्यूटन, न्यूटन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, किसका, ऊपर उठना और नीचे गिरना टाइड्स का, ठीक है, ज्वार-भाटा का। तो ये जो सिद्धांत है ये क्या है, सिद्धांत का नाम है, भले वो एंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक है तो सिद्धांत ही, एक प्रिंसिपल ही है, तो यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। इसी तरीके से अगला है टू मेक प्लान्स एंड नॉट टू फॉलो दैम, ये एक बात है कि प्लान बना लेना लेकिन उसे फॉलो ना करना। डैश टू फेल्स, ठीक है, और आपको ब्रैकेट में दे दिया लीड, तो यहाँ पर ये पूरी जो बात है वो एक है, ठीक है, भले उसे एंड से जोड़ रखा है। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो कैसे आएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस। तो अगर हमारी बात सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, लीड के साथ एस का यूज़ कर दिया, लीड्स। ई एस किन के साथ आता है, तो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ओ, एक्स, जेड, एस एस, एस एच, सी एच, अगर ये वर्ड्स दे रखे हैं तो ई एस, अदरवाइज बाकी के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके साथ एस आता है। जैसे यहाँ पर लास्ट में डी दे रखा है इसीलिए इसके साथ क्या आया, एस। मान लो जैसे मैंने लिख दिया ही डैश, फिर मैंने आपको दे दिया ब्रैकेट में गो, तो अब हमें पता है कि ही क्या है, सिंगुलर है, तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल के साथ आती है तो इसका तो यूज़ होगा नहीं, बाकी किसका होगा, एस या ई एस का। तो गो लास्ट में क्या है, ओ, तो ओ किसका, ओ के साथ क्या लगेगा, ई एस, क्योंकि ई एस किन वर्ड के साथ लगता है, जिनके लास्ट में ओ, एक्स, जेड, एस एस, एस एच, सी एच दिया हुआ हो। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है स्टेटमेंट, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। तो हर एक स्टेटमेंट के साथ जो आपकी वर्ब है वो कैसे लगेगी, सिंगुलर इज। तो मैं आपको कुछ अब पेपर के दिखा देती हूँ जो आपके पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो कुछ के बारे में तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, बाकी जो रह गए थे उसके बारे में दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, रूल हमने पढ़ लिया। जब भी द नंबर दे रखा होगा तो हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़ नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है। आई डैश आई हु, तो हु से पहले क्या दे रखा है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो क्या बनेगी, एम। और इसके बाद वाले जो थे वो हमने कर लिए थे कल वीडियो में, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लेना। लास्ट में आपको मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर करवाए हुए हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।